ओम शांति। 4 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक किसे कहेंगे? सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक किसे कहेंगे? उत्तर है, जो पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हैं उन्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। अगला प्रश्न, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बाबा भक्तों का रक्षक है और उनका कर्तव्य सिद्ध होता है इन बातों से। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कौन सा गीत बजाया? आज बाबा ने मुरली में कौन सा गीत बजाया? उत्तर है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अगला प्रश्न, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, फिर क्या है? ज्ञान है, भक्ति है, फिर क्या है? उत्तर है, फिर है वैराग्य। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। अगला प्रश्न, बाकी सब कलयुग में हैं लेकिन तुम कहाँ बैठे हो? बाकी सब कलयुग में बैठे हैं लेकिन तुम कहाँ बैठे हो? उत्तर है, संगम युग पर बैठे हैं। अगला प्रश्न, कलयुग में लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को क्यों याद करते हैं? प्रश्न है, कलयुग में लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को क्यों याद करते हैं? उत्तर है, क्योंकि दुख धाम है, सब दुखी है। अगला प्रश्न, कहाँ लौकिक बाप होते हुए पारलौकिक बाप को याद नहीं करते? वो कौन सी जगह है जहाँ लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद नहीं करते? उत्तर है, सतयुग में सुखधाम, क्योंकि वहाँ सुखधाम है। सतयुग में लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक को याद नहीं करते क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। अगला प्रश्न, हमारी बाप के साथ कैसी बुद्धि है? हमारी बाप के साथ कैसी बुद्धि है? उत्तर है, प्रीत बुद्धि। हमारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अगला प्रश्न, परमात्मा कण कण में है, कुत्ते बिल्ली में है, सब में है। ये कहना परमात्मा को क्या देने के बराबर है? परमात्मा कण कण में, कुत्ते बिल्ली में, सब में है। ऐसा कहना परमात्मा को क्या देने के बराबर है? उत्तर है, आज बाबा ने बताया, ऐसा कहना बाबा को गाली देने के बराबर है। अगला प्रश्न, बाप हमें विषय सागर से निकाल किस में ले जाते हैं? बाप हमें विषय सागर से निकाल किस में ले जाते हैं? उत्तर है, क्षीर सागर में, यानी सुख की दुनिया में। अगला प्रश्न, पतित पावन कौन है? अगला प्रश्न है, पतित पावन कौन है? उत्तर है, सिर्फ एक ज्ञान सागर बाप ही पतित पावन है। अगला प्रश्न, सभी धर्मों का तीर्थ स्थान कहाँ है? सभी धर्मों का तीर्थ स्थान किसे कहेंगे? उत्तर है,
भारत को ही सभी धर्मों का तीर्थ स्थान कहेंगे। अगला प्रश्न, सूर्यवंशियों की और चंद्रवंशियों की कितनी कला होती है? सूर्यवंशियों की और चंद्रवंशियों की कितनी कितनी कला होती है? उत्तर है सूर्यवंशियों की होती है 16 कला और चंद्रवंशियों की होती है 14 कला। अगला प्रश्न, सीढ़ी उतरने में और सीढ़ी चढ़ने में कितना समय लगता है? सीढ़ी उतरने में और सीढ़ी चढ़ने में कितना समय लगता है? उत्तर है, बाबा ने कहा सीढ़ी उतरने में लगते हैं 5000 साल यानी पूरा कल्प, और सीढ़ी चढ़ने में लगता है सेकंड। सीढ़ी चढ़ने में लगता है सेकंड। बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं और सीढ़ी चढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि किसे कहेंगे? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि किसे कहेंगे? उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता को। अगला प्रश्न, गीता किसकी गाई हुई है? गीता किसकी गाई हुई है? उत्तर है भगवान की। गीता में लिखा है भगवानुवाच, तो गीता किसकी गाई हुई है? भगवान की, यानी परमपिता परमात्मा शिव की। अगला प्रश्न, सर्व का सद्गति दाता कौन है? सर्व का सद्गति दाता कौन है? उत्तर है एक निराकार शिव। अगला प्रश्न, हमें बाप का परिचय कौन देते हैं? हमें बाप का यानी परमात्मा का परिचय कौन देते हैं? उत्तर है स्वयं निराकार शिव ही हमें बाप का यानी परमात्मा का यानी अपना परिचय देते हैं। अगला प्रश्न, क्या सीखने से हमें सुख घनेरे मिल जाते हैं? प्रश्न है, क्या सीखने से हमें सुख घनेरे मिल जाते हैं? उत्तर है राजयोग सीखने से हमें सुख घनेरे मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, शिव जयंती कहाँ मनाई जाती है? शिव जयंती कहाँ मनाई जाती है? उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न, हम कितने जन्म भोग नरकवासी बने हैं? हम कितने जन्म भोग नरकवासी बनते हैं? उत्तर है 84 जन्म। अगला प्रश्न, कौन से युगों को ब्रह्मा का दिन व ब्रह्मा की रात कहेंगे? कौन कौन से युगों को ब्रह्मा का दिन व ब्रह्मा की रात कहेंगे? उत्तर है सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात कहेंगे। अगला प्रश्न है, अब किसे आग लगनी है? अब किसे आग लगनी है? उत्तर है इस पुरानी दुनिया को। अगला प्रश्न, कौन सी लड़ाई के बाद भारत स्वर्ग बन जाता है? कौन सी लड़ाई के बाद भारत स्वर्ग बन जाता है? उत्तर है महाभारत लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न, कौन सा यज्ञ गाया जाता है और कौन सा यज्ञ नहीं गाया जाता? कौन सा यज्ञ गाया जाता है और कौन सा नहीं? उत्तर है रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता। महिमा किसकी है? रुद्र ज्ञान यज्ञ की। अगला प्रश्न, यज्ञ आदि कहाँ नहीं होते? यज्ञ आदि कहाँ नहीं होते? उत्तर है सतयुग त्रेता में यानी स्वर्ग में यज्ञ आदि नहीं होते। अगला प्रश्न, विनाश हुए बगैर भारत क्या नहीं बन सकता? विनाश हुए बगैर भारत क्या नहीं बन सकता? उत्तर है स्वर्ग। भारत स्वर्ग नहीं बन सकता जब तक विनाश न हो। अगला प्रश्न, वंदे मातरम किन्हें कहा जाता है? वंदे मातरम किन्हें कहा जाता है? उत्तर है बाबा ने कहा माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मददगार बाबा की यही बनती है। शिव शक्ति पांडव सेना भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं,
फिर ब्राह्मण से क्या बनते हैं? अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण से क्या बनते हैं? उत्तर है देवता बनते हैं। अगला प्रश्न, पूरा सृष्टि चक्र कितने वर्ष का है? पूरा सृष्टि चक्र कितने वर्ष का है? उत्तर है 5000 वर्ष का। अगला प्रश्न, पतित दुनिया में मनुष्य जो भी कर्म करता है वह क्या बनता है? पतित दुनिया में मनुष्य जो भी कर्म करता है वह क्या बनता है? उत्तर है वह कर्म विकर्म ही बनता है। अगला प्रश्न, सबका उद्धार करने किसे आना पड़ता है? सबका उद्धार करने किसे आना पड़ता है? उत्तर है एक बाप को यानी परमात्मा को, और तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। अगला प्रश्न, कौन से बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं? कौन से बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं? उत्तर है योग बल से। अगला प्रश्न, अभी हम अमरलोक में जाने के लिए कौन सी कथा सुन रहे हैं? अभी हम बच्चे अमरलोक में जाने के लिए कौन सी कथा सुन रहे हैं? उत्तर है अमर कथा। और कौन सुना रहा है? शिव बाबा अमरनाथ। अगला प्रश्न, सतयुग में कौन सा मृत्यु नहीं होता? सतयुग में कौन सा मृत्यु नहीं होता? उत्तर है अकाले मृत्यु सतयुग में नहीं होता। वहाँ अपनी इच्छा से एक शरीर छोड़ते हैं और दूसरा लेते हैं। अगला प्रश्न, लाइन पूरी करो। लाइन पूरी करनी है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, आगे क्या आएगा? ज्ञान सूर्य प्रगटा। उत्तर है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अगला प्रश्न, बाप आकर नर को और नारी को क्या बना देते हैं? बाप आकर नर को और नारी को क्या बना देते हैं? उत्तर है बाबा नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बना देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सच्ची रूहानी सेवा कौन कर रहे हैं? भारत की सच्ची रूहानी सेवा कौन कर रहे हैं? उत्तर है बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे ही भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे? किसकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे? उत्तर है एक बाप की यानी परमपिता परमात्मा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अगला प्रश्न, परमात्मा बाप के अनेक नाम रख दिए हैं, लेकिन परमात्मा बाप का असली नाम क्या है? हम परमात्मा को अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन परमात्मा का असली नाम क्या है? उत्तर है आज बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं मेरा असली नाम है शिव, बाप का असली नाम है शिव। अगला प्रश्न, किसको जानने से ही हम सब कुछ जान जाएंगे? किसको जानने से ही हम सब कुछ जान जाएंगे? उत्तर है एक बाप को। परमात्मा को जानने से ही हम सब कुछ जान जाएंगे। अगला प्रश्न, विष्णुपुरी व रावणपुरी किसे कहेंगे? विष्णुपुरी व रावणपुरी किसे कहेंगे? उत्तर है सतयुग त्रेता है विष्णुपुरी और द्वापर कलयुग है रावणपुरी। अगला प्रश्न, कौन सा धर्म स्थापन करने में बाप का मददगार बनना है? कौन सा धर्म स्थापन करने में बाप का मददगार बनना है? उत्तर है आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में बाप का मददगार बनना है। अगला प्रश्न है, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए क्या करना है? आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए क्या करना है? उत्तर है एक बाप के सिवाय किसी देहधारी को याद नहीं करना है। अगर सच्चा सोना बनना है तो एक बाप के सिवाय किसी देहधारी को याद नहीं करना है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न स्लोगन से है। फाइनल पेपर में कौन फेल होगा?
फाइनल पेपर में कौन फेल होगा? उत्तर है जो कोई भी बात को बार बार फील करता है वही फाइनल पेपर में फेल होगा। जो कोई भी बात को बार बार फील करता है। किसी ने कुछ कहा थोड़ा सा और फील हो गया, नाराज़ हो गया, रोने लग गया, आंखों में आंसू आ गए, रूठ गया, उदास हो गया, वो बार बार फील होता है कोई भी बात, वो फाइनल पेपर में आत्मा फेल होगी। अगला प्रश्न, बाबा ने आत्मिक उन्नति के लिए कौन सा साधन बताया? बाबा ने आत्मिक उन्नति के लिए कौन सा साधन बताया? ये अगला प्रश्न है। ये प्रश्न वरदान से है। बाबा ने आत्मिक उन्नति के लिए कौन सा साधन बताया? उत्तर है सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। अकाल मूर्त माना मैं आत्मा हूँ बस। अगला प्रश्न, जो स्वयं को अकाल मूर्त समझ कर चलते हैं वह किससे बच जाते हैं? जो स्वयं को अकाल मूर्त समझ कर चलते हैं यानी आत्मा समझ कर चलते हैं वह किससे बच जाते हैं? बहुत अच्छा बताया बाबा ने। उत्तर है वह अकाल मृत्यु से, अकाल से और सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। अगला प्रश्न, मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ किसे मिटाना है? अगला प्रश्न है मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ किसे मिटाना है? उत्तर है बाबा ने बताया अपने पुराने शरीर के भान को मिटाना है। अपने पुराने शरीर के भान को मिटाना है और हमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है तो सब कुछ सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगला प्रश्न, सदा हर्षित रहने वालों का यादगार क्या दिखाया है? ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार क्या दिखाया है? उत्तर है क्षीर सागर में लेटा हुआ विष्णु रूप दिखाया है। क्षीर सागर में लेटा हुआ विष्णु रूप, आराम से उनका चेहरा हर्षित है, आराम से लेटा हुआ है तो वो सदा हर्षित रहने वालों का यादगार है। अगला प्रश्न आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, सदा हर्षित रहने का साधन क्या है? सदा हर्षित रहने का साधन क्या है? उत्तर है ज्ञान का सिमरण करना। ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का साधन है। बाबा ने ज्ञान सुनाया, उसको सिमरण करते रहो, ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो ये 4 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर किसी भी आत्मा को किसी भी प्रश्न उत्तर में डाउट है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो सभी आत्माओं को, सभी भाइयों बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।